अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ खशखाश की चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर इस ठंड में, इस कड़ाके की सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा नज़ला हो, बुखार हो, ज़ुकाम हो और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तो आप ये वाली खशखाश की चाय बनाकर पी सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और ये चाय बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर हम 1 कप चाय का बना रहे हैं, तो 1 कप चाय के लिए ये वाला जो चम्मच है काफ़ी होगा। यहाँ पर मैंने खशखाश ले ली है 1 चम्मच के करीब और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। तो साथ ही हमने पानी रख दिया है और पानी को हमने अच्छी तरह बॉईल कर लेना है ताकि ये जो खशखाश है इसका फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। जितना अच्छी तरह हमारा पानी बॉयल होगा और इसमें खशखाश अच्छी तरह बॉयल होगी, इतना अच्छा जो है खशखाश का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने खशखाश को अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी होती है उसको आपने बाहर निकाल देना है। ये देखें जो हल्की वाली खशखाश थी ये पानी के ऊपर आ गई है, मैंने इसको ऊपर से निकाल दिया है। तो ये देखें कितनी अच्छी खशखाश पानी के अंदर लग रही है, बहुत साफ़ और सुथरा नज़र आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ इलायची और मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसमें ऐड किया है अदरक का। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। गुड़ की जो तासीर होती है ये गर्म होती है, इसलिए ये ठंड को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। तो इसलिए आप सर्दियों में गुड़ की चाय भी पी सकते हैं और गुड़ वाला दूध भी बनाकर पी सकते हैं। जब खशखाश पानी में अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो उसके बाद आपने गुड़ इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ऐड कर दिया, आपने हस्बे ज़रूरत गुड़ इसके अंदर ऐड करना है। आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने जो दूध है वो भी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है और मैंने ये चाय की पत्ती भी ऐड कर दी है। जब चाय की पत्ती को एक बॉयल आएगा तो इसमें हमने दूध ऐड कर देना है। और दूध को मैंने इसलिए पहले से बॉयल कर लिया था क्योंकि आज हमने ये खशखाश की चाय में गुड़ ऐड किया है। तो जब हम दूध को अच्छी तरह बॉयल करके नहीं डालते तो जो गुड़ होता है वह दूध के अंदर फट जाता है। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह बीट करना है। और दूध के साथ मैंने मलाई भी इस चाय में ऐड की है। ये गाढ़ी और मोटी वाली मलाई थी, इससे हमें ये फ़ायदा होता है हमारी चाय जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है और अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय को अच्छी तरह बॉयल आ गया और मैंने अब चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। तो चलें जी, अब चाय को निकाल लेते हैं। और चाय की पत्ती का आप थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने खशखाश की जो चाय बनाई है ये कड़क बनाई है। अगर आप रात को पी रहे हैं तो आपने चाय की पत्ती का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करनी है, लेकिन मैं ये दिन के टाइम बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा पत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा किया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए तो यहाँ पर हमारी खशखाश की चाय अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी खशखाश की चाय की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर फ्रेंड आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ये मेरी चाय की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी, न्यू टिप के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।